जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। आदरणीय बंधुओं, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए वैशाख मास महत्व और पौराणिक कथा लेकर आए हैं। साथ ही हमको वैशाख मास में कौन से शुभ कार्य करना चाहिए और कौन से कार्य ना करना चाहिए, तो बने रहिए मेरे चैनल में पूरी जानकारी के लिए। और जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू कैलेंडर के दूसरे माह वैशाख मास में गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार और व्रत आदि मनाए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसको करने से मिलती है शुभ फलों की प्राप्ति। दान। इस माह में दान का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि यदि आपने पूरे वर्ष कोई भी दान नहीं किया है तो इस माह में दान करके पूरे वर्ष का दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। स्नान। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। अगला है पूजा। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु भगवान का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधा रूप में पूजा की जाती है। माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शस्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। ग्रह दोष से मुक्ति। इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषी उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। अगला है शनि दोष से मुक्ति। शनि से मुक्ति। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। सभी तरह के संकटों से मुक्ति पाने के लिए वैशाख कथा का श्रवण और गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि वैशाख माह में कौन से काम न करें जिससे हमारे पुण्य फल क्षीण न हो। पहला है वैशाख माह में भूमि पर शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। अगला है वैशाख माह में नया तेल लगाना मना है। तीसरा है इस माह में तेल व तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। बेल खा सकते हैं क्योंकि बेल ठंडा होता है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, यह 8 बातें त्याग देना चाहिए। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। प्राचीन समय में धर्मवर्ण नाम के एक द्विज हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए वह पितृलोक पहुँचे। वहाँ धर्मवर्ण ने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें यह वचन दिया और उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। बोले भगवान विष्णु की जय, माधव मास की जय।